जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको फलित ज्योतिष के बारे में सिखा रहा हूँ, तो आज ज्योतिष फलित में ये दूसरा भाग है। आज दूसरे भाग में हम आपको सिखाएंगे, जैसे मैंने पहले उसमें सिखाया था आपको नक्षत्रों के बारे में कि 27 नक्षत्र कैसे बनते हैं, और इसके बाद आता है राशियों का। मैंने जैसे आपको कल समझाया था कि मान लो ये सूर्य है, मैंने बताया, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष में जो है, ज्योतिष के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है अंडाकार इस प्रकार से। ये समझ लो ये पूरा हमारा ब्रह्मांड हो गया। ये हमारा ब्रह्मांड है, लेकिन इस ब्रह्मांड में आपने देखा जो हमारा सूर्य है, जो हमारे पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, जो सुबह उदय होता है, आपने देखा होगा कि सुबह उदय होता है यहाँ पे पूरब में, और पश्चिम में जाकर के ये अस्त हो जाता है। आपने देखा पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये इसका उत्तरी क्षेत्र मान लीजिए, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिण, ये साउथ हो गया। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट दिशा हो गई। ये सूर्य, हमने पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर ये सूर्य चक्कर लगा रहा है। मान लो सूर्य, मैं कल आपको बताया था कि मान लो सूर्य इस स्थान से गोचर करता है, और यहां से अगर उसने 13 पॉइंट, ये हमने बताया आपको कि अगर वो 13 अंश 20 कला चलता है तो एक नक्षत्र कहलाता है। कल हमने आपको बताया था कि अगर सूर्य यहां से 13 अंश 20 कला चलता है तो ये बराबर कितना हो गया, एक नक्षत्र के बराबर। ये कल हम आपको बता दिए थे। और 360 डिग्री चलने में, उससे 360 डिग्री चलने में वो 27 नक्षत्र बन जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 27 नक्षत्र। और उनके मैंने आपको नाम भी बता दिए थे, शनि भरणी से लेकर के रेवती तक। ये कल की वीडियो में हमने आपको समझा दिया। आज हम लेते हैं, ये तो था 27 भागों में हमने बांटा था इसको। आज हम ले लेते हैं कि मान लिया यहां से सूर्य ने भ्रमण, पृथ्वी का भ्रमण शुरू किया, उसने इस पॉइंट से शुरू किया और उसने 30 अंश पार किया। ये कितना अंश पार किया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। इस तरह से इसको हमने 30-30 डिग्री में करके इसको हमने 12 भाग में मान लो बांट दिया। 1 2 3, इस तरह से ये हमने पूरी इसको 360 डिग्री को 12 भागों में इस तरह प्रकार से अपने बांट दिए। तो उससे जो ये जो सूर्य यहां से यहां तक जो 30 डिग्री चला, इस 30 डिग्री को क्या कहते हैं? अब आप ये समझ लीजिए 360 होता है, यानी पूरी परिक्रमा कितनी होती है? 360 डिग्री की। इसको अगर हम 12 भागों में बांट दें तो कितना हो जाएगा? ये 30 अंश, यानी 30 डिग्री। ये 30 अंश बराबर होती है एक राशि। इसको क्या कहते हैं? एक राशि। मैंने कहा इसको हम 12 भागों में बांटेंगे तो 12 राशियां होती हैं। ये 12 जो भाग हैं इसको हम क्या कहते हैं? 12 राशियां। तो एक राशि हो गई, और 360 में कितनी हो जाएंगी? 12 राशियां। इसको हम कह सकते हैं 12 राशि। 360 डिग्री में कितनी राशि होंगी? 12 राशि होंगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम ज्योतिष में पढ़ क्या रहे हैं? ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम गणना ज्योतिष में किसकी करते हैं? हम उसी के सूर्य की करते हैं जो सूर्य हमारे यहाँ सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, जो भ्रमण करता है 24 घंटे में। उस सूर्य की हम गणना कर रहे हैं, और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह सभी ग्रह भी इसी तरह चक्कर लगाती है पृथ्वी के चारों ओर, तो उनका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, उसी की गणना हमारे ऋषियों ने करी है, और उसी के बारे में हम साधन करते हैं। उसका फल क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप पहले मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से पृथ्वी के सूर्य जो है चारों ओर कैसे चक्कर लगा रहा है,
और उसको हमने जब 12 भाग में बांट दिया तो 12 राशियां हो गई। ये है सूर्य। ठीक है, अब इसको हम 12 भागों में लिख लेते हैं। अब राशि कैसे लिखोगे आप? 12 राशियां कौन सी हैं? नंबर 1 मेष राशि। 12 राशियां कौन सी है? नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4, इसे क्रम से आप लोग याद भी कर लीजिएगा। इसी तरह क्रम पे अगर इसी तरह क्रम में लिखा है तब भी वही राशि मानी जाएगी। एक कहीं लिखा है तो समझ लेना मेष राशि, 2 लिखा है तो वृष राशि, 3 लिखा है तो मिथुन राशि, 5 कहीं लिखा हुआ है सिंह राशि, नंबर 5 पर सिंह राशि। ये क्रम भी है और ये राशि का इंडिकेटर। 6 से कन्या, कन्या राशि, 7 से तुला राशि, कहीं 7 लिखा है तो तुला राशि, 7 नंबर पे तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक, 9 धनु राशि, 10 मकर, मकर राशि, 11 कुंभ, 11 पे कुंभ राशि और 12 पर मीन राशि। ये राशियां हो गई आपकी। इस प्रकार ये 12 राशियां हैं। मैंने बताया जो 360 डिग्री को जब हम 30-30 भाग में बांट देते हैं 30-30 अंश पर, तो एक राशि का मान निकल आता है। एक राशि का अंश मान ने बताया आपसे, जैसे मेष राशि है तो ये कहते हो 0 से लेकर के 30 डिग्री तक क्या होगी? ये मेष राशि। एक अंश मत मिलता है, एक राशि का मान कितना होगा? 30 डिग्री। अब दूसरी जैसे वृष राशि है तो उसका कितना मान हो जाएगा? 30 से लेकर 60 तक। मिथुन का 60 से 90। इस तरह से ध्यान रखिएगा, आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मिथुन राशि। कर्क राशि, कर्क राशि आपकी हो गई 90 से 120 डिग्री तक। सिंह राशि 120 से 150। कन्या आपकी हो गई 150 से 180। तुला 180 से 210। वृश्चिक 210 डिग्री से 240। धनु 240 डिग्री से 270। मकर राशि आपकी 270 से 300, 270 से 300 डिग्री। कुंभ आपकी 300 डिग्री से लेकर के 330 डिग्री। और मीन आपकी हो गई 330 से 360 डिग्री तक। ये आपकी मीन राशि हो गई। तो इस तरह से आपको राशि डिग्री पे पता होनी चाहिए कि कोई आपसे अगर पूछ बैठता है, जैसे मैंने नक्षत्रों में बताया था, कोई आपसे पूछ बैठे कि कोई ग्रह जो है इस समय भाई 30 डिग्री पे कोई राशि है 30 डिग्री, तो फिर आप क्या कहेंगे? भाई 30 डिग्री तक है तो मेष राशि की 30 होगी। अगर किसी ने 32-35 पूछ लिया तो बता दो वृष राशि, उस समय वृष राशि चल रही है। किसी ने आपसे 65 डिग्री पूछ के कोई भाई ग्रह जो है 35 डिग्री पर बता देना मिथुन राशि, वो ग्रह बैठी हुई है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया राशि का किस राशि से किस डिग्री तक वृष राशि होगी। मिथुन राशि 60 से 90 के बीच में होगी। कर्क राशि 90 से 120 के बीच में होगी। सिंह राशि 120 से 150 के बीच मध्य। जब ग्रह गोचर सिंह राशि में जब सूर्य गोचर कर रहा है तो 120 से 150 के बीच में वो सिंह राशि में वो उस समय सूर्य गोचर कर रहा होगा। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कि अगर सूर्य है या कोई भी ग्रह है इस डिग्री पर गोचर कर रहा है तो कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये राशि हो गई, इसके अंश ये हो गए। अब इन राशियों के स्वामी होते हैं ग्रह स्वामी। इनके स्वामी जैसे सूर्य मेष राशि है, इसका स्वामी ग्रह स्वामी कौन होगा? मंगल। ये भी आप लोग याद कर लेना, ये आगे आपको इसी हम फलित आपको जब बताएंगे तो वहां इसका बहुत बड़ा प्रयोग होगा। वृष राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। वृष का स्वामी शुक्र होगा। मिथुन का स्वामी बुध होगा।
इसी तरह कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क का स्वामी चंद्रमा, इनकी याद रखना आप लोग। सिंह राशि, इसका स्वामी, इसका राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो हर राशियों की जो स्वामी है, ग्रह स्वामी जो है, उनको भी याद रखना। कन्या के ग्रह स्वामी बुध है। तुला का शुक्र है, ग्रह स्वामी इसके शुक्र है। वृश्चिक का मंगल है, वृश्चिक का आपके मंगल है। धनु के बृहस्पति है, गुरु है। मकर और कुंभ मकर और कुंभ राशि, इन दोनों के स्वामी शनि है। शनि और शनि, इन दोनों के शनि, मकर और कुंभ के स्वामी शनि है। लास्ट मीन राशि, इसका स्वामी भी बृहस्पति है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका विषय 12 राशियां कौन सी, क्रम से आप लोग नोट कर लीजिए। राशि हमारी नंबर 1 मेष, नंबर 1 पे क्या होगी? जैसे पहला भाग हमारा मेष राशि, दूसरा वृष राशि, तीसरा मिथुन राशि, चौथा कर्क राशि, पांचवा सिंह राशि, छठा कन्या राशि, सातवां तुला राशि, 8 पर वृश्चिक, 9 पर धनु, 10 में मकर, 11 में कुंभ राशि, 12 में मीन राशियां हो गई। ये क्रम से आप लोग याद करना है। एक कहीं लिखा हुआ तो समझ लेना मेष राशि, कहीं 2 क्रम लिखा है तो वृष राशि होगी, कहीं क्रम में 7 लिख दिया है तो समझ लेना तुला राशि है, कहीं क्रम में 11 लिखा है समझ लेना कुंभ राशि है। इस तरह क्रम से भी याद रखना है इनको राशियों को। इस तरह से आप 12 के 12 याद कर देंगे। अब हम आपको डिग्री बता देते हैं। 0 से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि होगी, 30 से 60 डिग्री तक वृष राशि, 60 से 90 मिथुन, 90 से 120 तक कर्क राशि, सिंह राशि 120 से 150, कन्या राशि 150 से 180 डिग्री तक, तुला राशि 180 से ले 210 डिग्री तक, वृश्चिक राशि 210 से लेकर 240 डिग्री तक, धनु राशि 240 से लेकर 270 डिग्री तक, और मकर राशि 270 से 300 डिग्री तक, कुंभ राशि आपकी 300 लेकर के 300 200 हाँ 330 डिग्री तक, और मीन राशि 330 से लेकर के 360 डिग्री तक के आपकी मीन राशि हो गई। इस तरह अंश के अनुसार भी आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी ने, जैसे मेष राशि है, किसी ने पूछ लिया अभी ये डिग्री यानी 15 डिग्री पे कोई ग्रह गोचर कर रही है तो आप समझ लेना मेष राशि में गोचर कर रही है। किसी ने पूछ लिया 45 डिग्री पर कोई ग्रह गोचर कर रही है तो 45 डिग्री मतलब आपने समझ लिया कि 30 से 60 डिग्री में वृष राशि है, तो आप बता सकते हैं वृष राशि को ग्रह गोचर कर रही है। इस तरह से आपको गोचर के समय इस चीज का आपको प्रयोग करना है। उस समय आपके समझ में आ जाना चाहिए ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं। अब इनके स्वामी होते हैं। अब जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृष का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी आपका बृहस्पति, मकर राशि का स्वामी शनि है, इसी तरह कुंभ का भी शनि है, और मीन राशि का स्वामी आपका बृहस्पति है। यानी हर ग्रह राशियों के ग्रह स्वामी, इसको कहते हैं ग्रह स्वामी, वो ग्रह स्वामी इस प्रकार से ये हो गए मंगल शुक्र सूर्य, ये मैंने आपको क्रम से बता दिया। अब ये जो ग्रह स्वामी हैं इनके देवता होते हैं। जब हम आगे कुंडली में आपको फलित करना सिखाएंगे तो कह, जैसे लोग पूछने आते हैं प्रभु से कि गुरु जी हमारी ये राशि है, हमारी ये ग्रह खराब है, इस मेष राशि है मेरी, गुरु जी मेरा मंगल खराब है, शुक्र खराब है, हम किसकी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें? तो आपको हम देवता बता देते हैं, तो आप उन देवता की पूजा आराधना करोगे तो उसकी ग्रह की शांति हो जाएगी। वो चीज बाद का विषय है, लेकिन हम आज ही आपको ये चीज समझा दे रहे हैं, तो आप ग्रहों को नोट कर लीजिए। मेष राशि के स्वामी मंगल है, और मंगल के जो देवता है वो कार्तिक है, क्योंकि जो ग्रहों में जो मंगल है, मंगल को सेनापति कहा गया है। तो और इसी तरह देवताओं के सेनापति कार्तिकेय है, तो मंगल के स्वामी कार्तिकेय हो गए। शुक्र जो है कामदेव की पत्नी सची है, तो ये शुक्र स्त्री कारक है। अगली वीडियो हम बताएंगे आपको, इसका देवता सची है। बुध के भगवान विष्णु है, चंद्रमा के वरुण देवता है, जल के देवता वरुण होते हैं। सूर्य का स्वामी अग्नि है, देवता जो अग्नि है। बुध का बता दिया मैं विष्णु है, शुक्र की सची है। इस तरह मंगल का मैंने बताया था, से मंगल का कार्तिकेय है, मंगल के कार्तिकेय देवता है। बृहस्पति के इंद्र है, शनि के ब्रह्मा है, और ये बृहस्पति जहां भी बृहस्पति लिखा है वहां स्वामी उसके देवता इंद्र होंगे।
तो ये सबके मैंने आपको देवता भी बता दिए और ये आपको 12 राशियां बता दी किस प्रकार से गोचर करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे, ये तो आप नोट कर लीजिए, ये आपके ज्ञान की चीजें हैं, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि एक राशियों के स्वामी हो गए, देवता हो गए आपके, फिर इनके दिशा ग्रहों राशियां हैं, इनकी क्या दिशा है, इनका तत्व क्या है, कहाँ पर इनका वास है, क्योंकि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना पड़ेगा। माना कोई सामान चोरी हो गया, किसी चोर के बारे में पता करना है, या कोई सामान चोरी हो गया तो कहाँ रखा हुआ है। इस तरह के जो प्रश्न आपके सामने आएंगे ज्योतिष में, तो उसका आप कैसे जवाब देंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हर राशि का देव स्वामी कौन है, उसका देवता क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसकी योनि क्या है। तो ये सब चीजें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा, जिससे मुझे आसानी रहे आप लोगों को समझाने के लिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं तो आपके समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, जिससे आप लोग समाज की सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।